हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम जो है हमारा चैप्टर ये कंटिन्यू है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता। तो श्वेता और महिमा के बीच की ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में क्या कहा गया है? महिमा आस्क्ड श्वेता हर एज। तो महिमा जो है श्वेता से उसकी एज के बारे में पूछती है। श्वेता टोल्ड, श्वेता ने बताया दैट हर एज एंड एज ऑफ हर ब्रदर आर टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो बेटा उसकी जो एज है वो और उसके जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है उसका, तो उसकी जो एज है वो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं, ठीक है। और हुज सम इज 30, और उनकी एज, दोनों की एज, उसकी और उसके ब्रदर की एज जो है उसका सम कितना है? 30। नाउ यू कैन गेस हाउ ओल्ड आई एम। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने साल की है। महिमा ने गैस किया कि 10 + 20 हो सकता है कि 10 और 20 कितने हो गए? 30। लेकिन 10 और 20 ये जो है कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। 10 के बाद तो 12 आना चाहिए था, या फिर 10 की जगह 18 होना चाहिए था, लेकिन 30 जो है टोटल होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा था, ये गलत है। दूसरा, Similarly, 18 + 12 are also equal to 30, but again 18 and 12 are not 2 consecutive even number, तो बेटा 18 और 12 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो उसकी टीचर ने उसको मेथड सिखाया था उसके हेल्प से उसने ये एज को कैलकुलेट किया। तो उसने कैलकुलेशन कैसे की? उसने क्या किया? लेट द एज ऑफ श्वेता। तो श्वेता की एज जो है हम मान लेंगे, महिमा ने श्वेता की एज को माना 2x, बिकॉज एज ऑफ श्वेता इज एन इवन नंबर। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इवन नंबर है। नेक्स्ट देखिए, लेट द एज ऑफ हिज ब्रदर। ब्रदर की एज कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट है तो +2 कर देंगे, ठीक है, इवन नंबर है ना, तो +2 करेंगे। जैसे मान लीजिए 16 आई तो उसमें 2 ऐड करेंगे तभी 18 आएगा, इसलिए हम ये ब्रदर की एज हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2x और 2x + 2, 2x तो हो गई श्वेता की, 2x + 2 हो गई ब्रदर की, उनका टोटल किसके इक्वल है? 30 के। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, x का जो है वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 4x + 2 = 30, 4x = 30 - 2, ये 2 जो है माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 28/4 यानी 7। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यानी श्वेता की एज कितनी है बेटा? 2x। x क्या है? 7, तो 2 × 7 कितनी आ गई? 14 ईयर्स। और ब्रदर की निकाल सकते हैं, तो 14 + 2 हमने ब्रदर की थी तो कितनी आ गई? 16। और दोनों का टोटल क्या है? 14 + 16 दैट इज इक्वल टू 30। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1, परवीन हैज ₹180 इन हिज पिगी बैंक। तो परवीन का जो पिगी बैंक है उसमें कितने पैसे हैं? उसमें 180 रुपीज हैं। He told to Daksh that his piggy bank has only the coin of 2 and 5 rupees. उसका जो पिगी बैग है बेटा, पिगी बैंक है, उसमें केवल 2 रुपीज और 5 रुपीज जो है उसके कॉइन्स हैं। एंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज, यानी जो 2 रुपीज के कॉइन हैं, दे आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज, यानी जो 5 रुपीज के कॉइन है उससे डबल जो हैं वो उसके 2 रुपीज के कॉइन हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 and 5 रुपीज इन द पिगी बैंक। तो पिगी बैंक में कितने 2 रुपीज हैं, कितने 5 रुपीज हैं, वो नंबर कॉइन्स का निकालना है। देखिए अब सॉल्यूशन दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है मान लेते हैं कि 5 रुपीज के पिगी बैंक में जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो s हैं, ठीक है। अब कॉइन 2 रुपीज के कितने हैं? वो 5 के डबल हैं, तो कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली 2s हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए बेटा 5 रुपीज के बेटा देखिए जितने भी कॉइन्स हैं, मान लीजिए 10 कॉइन्स हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, मान लीजिए 10 कॉइन्स हैं। अब 10 कॉइन्स है और अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितने रुपीज हो गए?
ऑब्वियसली 50 रुपीज़ हो गए ना। यहाँ पर हम वही करने वाले हैं कि हमारे पास एस नंबर किसका है 5 रुपीज़ का, तो हमने इसको एस को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पर कितना निकल गया 5s हमारे मनी निकल गई, कितनी मनी है। इसी तरह 2 इंटू 2s हमने कर दिया, 2s तो 2 रुपीज़ कॉइन है, ये नंबर है, उस नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रुपीज़ निकल आएंगे। 5s और 2 इंटू 2s ये मिला के कितने पैसे होते हैं, वो होते हैं 180 रुपीज़। ओके, जो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से बेटा हमारी बन गई स्टेटमेंट। अब इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए अब यहाँ से आ गया 5s 2 to the 4, तो 5s प्लस 4s इज इक्वल टू 180, 9s इज इक्वल टू 180, s की वैल्यू निकाल ली, s आ गया 20। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ इन द पिगी बैंक, तो नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपीज़ में कितने हैं 20 हो गए, और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 40। अब बेटा यहाँ से आप पैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 20 5 रुपए के कॉइन्स हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने रुपए हो गए 100, और 40 जो है वो 2 रुपीज़ के कॉइन्स से कितने हो गए 80, तो टोटल कितने रुपए हो गए बेटा 180 ही तो है हमारे पास, टोटल 180 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपको ये अनसॉल्व स्टेटमेंट दी गई है, ठीक, कुछ ये सॉल्व की गई है, तो आपको ये करनी है। वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस। वीना ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दिया बेटे, उसमें कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 50। इफ स्टूडेंट आंसर करेक्टली, अगर स्टूडेंट जो है करेक्ट आंसर करता है तो हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत आंसर करता है देन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, तो 1 नंबर जो है उसका काट दिया जाएगा। इफ वीना आंसर ऑल द क्वेश्चन, वीना ने 50 के 50 आंसर करे एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, और मार्क्स कितने मिले उसको, मार्क्स मिले 80। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय वीना, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने हैं कि कितनों का उसने ठीक आंसर किया और कितने उसने गलत किए। तो आइए बेटा इसका जो है करते हैं, इसका आंसर समझते हैं इसको और स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनाएंगे तभी आंसर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेक्ट आंसर मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जे। अब बेटा जे करेक्ट है, टोटल तो 50 है ना, जे करेक्ट है तो जो गलत किए वो कितने हो गए 50 माइनस जे, टोटल हमारे पास 50 है ना, तो 50 माइनस जे। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो ईच करेक्ट आंसर वही बेटा सिक्कों की तरह ही हम यहाँ करेंगे कि एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, जे टोटल ठीक क्वेश्चन है तो 4 जे हो गया, मार्क्स टोटल मार्क्स कितने हो गए 4 जे, और डिडक्टेड कितने हुए, तो 1 डिडक्ट होगा एक के लिए, तो 1 इंटू 50 माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ 4j, और यहाँ पर आएगा 50 माइनस जे, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक डिडक्ट किया गया है। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स मिले 80, यहाँ पे आप 80 फिल कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से बेटा स्टेटमेंट बना देंगे, 4j प्लस 1 50 माइनस जे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल मार्क्स 180 के इक्वल हो जाएंगे, ये ठीक वाले मार्क्स, ये गलत वाले मार्क्स, ये टोटल मार्क्स। तो अब इस स्टेटमेंट को हम करते हैं सॉल्व। सो बेटा ये स्टेटमेंट को आ गया, आप यहां से सॉल्व करेंगे, बाकी आप अपने वर्कशीट से ही करेंगे। तो 4j प्लस 50 माइनस जे इज इक्वल टू 80। 4j, अब यहाँ पे देखिए 4j में से ये j जो है ये माइनस कर दीजिए, 50 उधर चला जाएगा तो 3j हो गया, 30 हो गया। j की वैल्यू निकाल लीजिए, j की वैल्यू आई 10, तो j इज इक्वल टू 10। तो सही जवाब कितने हैं 10, गलत जवाब बेटे 50 में से 10 माइनस कर दीजिए 40, 10 ठीक जवाब दिए, 40 गलत जवाब दिए। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन तो देखिए करेक्ट आंसर है 10, रॉन्ग आंसर है 40। वेरिफिकेशन करेंगे तो आप जो है इस स्टेटमेंट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए j की, तो 10 इंटू 4 40, और ये हो गया 40, और टोटल कितने थे 80, तो 40 प्लस 40 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विच हैज डिविजिबल बाय 7 आर 343, देन एंड फाइंड द बोथ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो बेटा 2 जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, और डिविजिबल है किससे 7 से, और उनका सम कितना है 343।
और आपको वो दोनों नंबर निकालने हैं। तो हम मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, अगर हम x में 7 ऐड कर देंगे तो दूसरा अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकलेगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 7, x तो हो गया फर्स्ट नंबर, उसमें ऐड किया तो निकलेगा दूसरा, ठीक है, और इन दोनों का जो सम है वो है 343 के इक्वल। स्टेटमेंट बन गई बेटा। स्टेटमेंट बनाने के लिए आप जो इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन बनाने के लिए आप स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के देखिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन है उनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से आप आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए x क्या हो गया 2x प्लस 7, तो 343। अब 2x 7 को इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, आ गया 336। x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा। 168 जो है x की वैल्यू आ गई 168। अब फर्स्ट नंबर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट नंबर आ गया आपका 168। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर विल बी 168 में 7 ऐड कर देंगे, हमने किया था 175 आंसर आ जाएगा। ये सेकंड नंबर। वेरिफिकेशन करनी है तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो x की है 168, x प्लस 7 की है 175, क्या आ गया 343। 343 इज इक्वल टू 343। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा आंसर है बिल्कुल एकदम करेक्ट। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की। आई होप बेटा आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।